टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सहित 7 पर दर्ज हुई एफआईआर। नर्सिंग और जीएनएम कोर्स के नाम पर वसूली करोड़ों की फीस। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की जेल में थे बंद। उदयपुर के हाई प्रोफाइल केस पर सियासत हुई तेज। टीकाराम जूली बोले, उदयपुर फाइल्स में खुलेगा भाजपा का राज। और विधानसभा में गूंजा पशु चिकित्सालय को हटाने का मुद्दा। विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने वर्तमान स्थल को बताया सुगम। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार और प्रोफेसर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स को मान्यता प्राप्त बताकर उनसे मोटी रकम वसूली गई, जबकि इन कोर्स को किसी भी नर्सिंग काउंसिल से स्वीकृति नहीं मिली थी। मामले के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव की स्थिति बनी रही। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में शिक्षा के नाम पर डिग्री के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। भीलवाड़ा और जम्मू कश्मीर के पीड़ित छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंगरार थाने में संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। छात्राओं की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष अशोक कुमार गदिया, वाइस चांसलर आलोक मिश्रा और रजिस्ट्रार सीडी कुमावत सहित 7 लोगों को आरोपी बताया है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स में एडमिशन तो दे दिया गया, लेकिन हकीकत में इन कोर्सेज के पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता ही नहीं है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि साल 2022 में यूनिवर्सिटी ने अखबारों में लुभावने विज्ञापन देकर इन कोर्सों को पूरी तरह मान्यता प्राप्त बताया था। एडमिशन के नाम पर छात्रों से 1-1 लाख रुपए फीस और 50-50 हजार रुपए का डोनेशन वसूला गया। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने जयपुर जाकर सचिवालय और आरएनसी कार्यालय में पड़ताल की, जहां पता चला कि यूनिवर्सिटी की ओर से मान्यता के लिए कोई फाइल तक जमा नहीं की गई है। इस धोखे की जानकारी मिलते ही छात्रों का सब्र जवाब दे गया। मान्यता की मांग कर रहे छात्रों पर यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के 39 छात्रों सहित कई स्टूडेंट्स को निलंबित कर दिया। जब जयपुर से लौटे छात्रों को गेट पर रोका गया तो विवाद और बढ़ गया। मंगलवार रात मेस बंद करने को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर तोड़फोड़ और मारपीट हुई। स्थिति को बिगड़ता देख एडिशनल एसपी सरिता सिंह और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। सुरक्षा के लिहाज से यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद कर छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर रावतभाटा एडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा का कहना है कि साल 2022 से 24 के बीच हुए एडमिशन को लेकर तकनीकी खामियां सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर छात्रों का कहना है कि उनकी 3 साल की पढ़ाई और मेहनत अब दांव पर लगी है। पुलिस ने अब विज्ञापन की प्रतियों और फीस की रसीदों को आधार बनाकर जाँच शुरू कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों में फंसे विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कमर्शियल विवाद बताते हुए दोनों पक्षों को आपसी समझौते के जरिए समाधान निकालने की सलाह भी दी है। फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत मिल चुकी थी और वह जेल से बाहर आ चुकी है। अब विक्रम भट्ट के भी गुरुवार शाम तक उदयपुर जेल से बाहर आने की संभावना है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह एक कमर्शियल डिस्प्यूट है और दोनों पक्षों को
मीडिएशन सेल में जाकर आपसी समझौते से मामला सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकरण को जबरन मुंबई कोर्ट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। विक्रम भट्ट की ओर से पेश हुए वकील कमलेश दवे ने दलील दी कि फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकांश वेंडर और लोग मुंबई के रहने वाले हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को उदयपुर डीएसपी छगन राज पुरोहित के नेतृत्व में पुलिस की 6 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची थी और जुहू स्थित गंगा भवन कॉम्प्लेक्स से विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर उदयपुर लाई थी। ये मामला राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉक्टर अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज हुआ था। डॉक्टर मुर्डिया ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की बायोपिक और 4 फिल्मों के निर्माण के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए गए। आरोप है कि विभिन्न खातों में करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए, जबकि इंदिरा एंटरटेनमेंट से 42 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कुल मिलाकर 47 करोड़ में 4 फिल्में बनाने का समझौता था, लेकिन धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। उदयपुर के हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग रेप मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा का नाम लेते हुए उदयपुर फाइल्स आने का दावा किया है। इस मामले को लेकर उदयपुर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। आरोप है कि एक महिला नेता के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप हुआ, जबकि पुलिस कार्रवाई को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में इन दिनों उदयपुर फाइल्स शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे जल्द ही इस फाइल्स के जरिए बीजेपी का काला चिट्टा खोलने वाले हैं। उदयपुर फाइल्स देखी हैं क्या? जी। वो देखियो तो बताना, मेरे पास भी आने वाली है जल्दी। उदयपुर फाइल्स आ रही हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उदयपुर फाइल्स किसी पत्रकार के पास आई हो तो मुझे भी देने की कृपा करें। बहुत ही जल्दी जो है उदयपुर फाइल्स भी आने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मामला उजागर होगा। ये पूरा मामला उदयपुर की एक महिला नेता द्वारा एक वकील पर दर्ज कराए गए रेप और ब्लैकमेलिंग के केस से जुड़ा है। आरोप है कि वकील ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे डराया धमकाया। इस मामले में पुलिस ने एडवोकेट को 12 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी वकील के परिजनों ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। राज्यपाल को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया कि यह सब एक प्रभावशाली नेता के इशारे पर किया जा रहा है। 17 फरवरी को पुलिस ने आरोपी वकील को एक अन्य मामले में जेल से ही प्रोटेक्शन वारंट पर फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसे परिवार द्वेषपूर्ण कार्रवाई बता रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने इस कार्रवाई को लेकर पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। राठौड़ का कहना है कि इस प्रकरण के बाद शहर में डर और अविश्वास का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ असामाजिक तत्वों ने मोहल्ले के निर्दोष लोगों को परेशान किया और घरों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है, तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक तरफ जहां महिला नेता अपने साथ हुए अन्याय की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर फाइल्स के नाम पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना यह है कि टीकाराम जूली की यह फाइल सियासत में क्या नया मोड़ लाती है। पशुपालन विभाग से जुड़ा एक अहम मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पशु चिकित्सालय और विभागीय परिसरों के स्थानांतरण को लेकर विधानसभा में सवाल उठे हैं। इस पूरे मामले पर पशु विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेश कुमार जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नया नहीं है और पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्तर पर उठता रहा है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेश कुमार जैन ने अस्पताल और विभागीय परिसरों के स्थानांतरण के मुद्दे पर विस्तार से स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस तरह का मुद्दा पिछले करीब 10 से 12 वर्षों से लगातार उठता आ रहा है।
एक समय ऐसा भी रहा जब सरकार के समक्ष स्तर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। डॉक्टर जैन ने कहा कि इसके बावजूद यदि वर्तमान में राज्य सरकार और प्रशासन की कोई मंशा बनती है तो विभाग उस निर्णय को स्वीकार करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के अनुरूप जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य रहेगा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था की अहमियत पर भी जोर दिया। डॉक्टर जैन ने कहा कि अभी पशुपालन विभाग करीब 90,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में संचालित हो रहा है, जहां एक साथ 6 महत्वपूर्ण कार्यालय और संस्थान काम कर रहे हैं। इसमें संभागीय प्रयोगशाला, संभागीय प्रशिक्षण संस्थान, बहुउद्देशीय पशुपालन चिकित्सालय, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिपो शामिल है। उन्होंने बताया कि यह परिसर शहर के ऐसे स्थानों पर स्थित है जहां बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से सीधी और आसान पहुंच है। चारों दिशाओं से आने वाले पशुपालकों के लिए यह स्थान बेहद सुगम है। खासकर गरीब पशुपालकों को यहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती और उन्हें सभी सेवाएं एक ही परिसर में मिल जाती है। अतिरिक्त निदेशक ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था पशुपालकों के हित में है, लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार कोई अन्य निर्णय लेती है तो विभाग उस फैसले का सम्मान करेगा। आपको बता दें, पिछले कई समय से इसे यहां से हटाकर बड़ी में शिफ्ट करने की मांग भी चल रही है। ये इस तरह का मुद्दा पिछले करीब 10-12 साल से उठ रहा है और एक बार तो सरकार के स्तर पर, सक्षम स्तर पर इसको मना भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो सरकार प्रशासन की जो इच्छा है राज्य सरकार की, उसके अनुरूप निर्णय जो भी होगा हमें मान्य होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो 90,000 स्क्वायर फीट पशुपालन विभाग है, जिसमें 5-6 ऑफिस चल रहे हैं। ये यहाँ पर एक संभागीय प्रयोगशाला है, संभागीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुउद्देशीय पशुपालन चिकित्सालय है, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय है, संयुक्त निदेशक कार्यालय है और डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिपो है। बाहर से आने वाले जो गरीब पशुपालकों को ये सुगम स्थल पर उपलब्ध है, बस स्टैंड से और रेलवे से, सभी से, ये सभी तरफ की चारों दिशाओं, 5 दिशाओं से आने वालों के लिए सुगम स्थल पर है। गरीब पशुपालकों के यहाँ आने पे बहुत सुविधाजनक है। उसके बाद भी सरकार की जो मंशा है उसको हमें मान्य होगा। राजस्थान राज्य लोकायुक्त जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहार गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने उदयपुर जिले से जुड़ी शिकायतों की जांच प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान लोकायुक्त ने सभी प्रकरणों की जांच में न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर पहुंचे जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहार ने कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में जिले से संबंधित लंबित शिकायतों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक का उद्देश्य लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज प्रकरणों की जांच की प्रगति का आकलन करना और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देना था। लोकायुक्त ने कहा कि सभी मामलों की जांच निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जाए और प्रत्येक प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और तय समय सीमा में जांच प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि आमजन का विश्वास बना रहे। बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, सीईओ रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने लोकायुक्त को अपने अपने विभागों से जुड़े मामलों की स्थिति, जांच की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। लोकायुक्त ने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान उल मुबारक का पवित्र महीना शुरू हो गया है। कोटड़ा से चांद की शहादत मिलने के बाद अंजुमन की ओर से गुरुवार को पहला रोजा रखने की घोषणा की गई। बुधवार शाम से ही तरावीह की नमाज और सहरी का सिलसिला शुरू हो गया। रमजान की आमद से शहर में रौनक बढ़ गई और मस्जिदों से लेकर बाजारों तक खास चहल पहल देखने को मिल रही है। रमजान उल मुबारक की बरकतों भरी शुरुआत हो चुकी है। कोटड़ा से चांद की शहादत मिलने के बाद अंजुमन की ओर से ऐलान किया गया कि गुरुवार को रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। इसके साथ ही बुधवार शाम से तरावीह की नमाज और सहरी की तैयारियां भी शुरू हो गई। रमजान की आमद को लेकर पूरे शहर में खास उल्लास देखने को मिल रहा है। मस्जिदों में नमाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई करवाई गई है। कई मस्जिदों में रंग रोगन के साथ आकर्षक रोशनी की सजावट की गई, जिससे रात के वक्त धार्मिक माहौल और भी खुशनुमा नजर आ रहा है। तरावीह की नमाज के लिए बड़ी संख्या में रोजेदार मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। वहीं रमजान शुरू होते ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है।
इफ्तार और सहरी की तैयारियों को लेकर खजूर, सूखे मेवे, शरबत, फल और अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी भी तेज हो गई है। खासकर शाम के समय बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। रमजान का महीना इबादत, संयम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। रोजेदार दिन भर रोजा रखकर इफ्तार के वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। शहर में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के बढ़ने से रमजान का माहौल पूरी तरह से रूहानी रंग में रंगता नजर आ रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सहित 7 पर दर्ज हुई एफआईआर। नर्सिंग और जीएनएम कोर्स के नाम पर वसूली करोड़ों की फीस। बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की जेल में थे बंद। उदयपुर के हाई प्रोफाइल केस पर सियासत हुई तेज। टीकाराम जूली बोले, उदयपुर फाइल्स में खुलेगा भाजपा का राज। और विधानसभा में गूंजा पशु चिकित्सालय को हटाने का मुद्दा। विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने वर्तमान स्थल को बताया सुगम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।